हेलो दोस्तों, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम के एपिसोड नंबर 15 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि आखिर में कि जो सी लिंग लिंग होती है वो कीर को और लुओ को गलत समझ लेती है और वो फिर चिल्लाकर कहती है कि लुओ, तुम्हें इसे ऐसा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे ये समझ में आता है कि जो सी कीर है वो लुओ को पैसे दे रही है ताकि वो उसे का जिस्म का इस्तेमाल कर सके। और फिर वो जो सा हुआ था वो कह रहा होता है अपने मन ही मन में कि तुम दोनों लड़कियां ही मुझे गलत समझ रही हो। फिर जो सा हुआ था वो फिर कीर को बता रहा होता है कि ये जो सी मेरी लिटिल सिस्टर है और ये आज यंग भी है और थोड़ा सा एरोगेंट भी है, जिसकी वजह से ये ऐसी बातें कर रही है। इसलिए तुम इसकी जो सी बातें हैं उनको दिल में मत लेना। और हमें दिखाया था जो सी कीर होती है वो तो जो सी लिंग लिंग है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही होती है। और फिर जैसा हुआ था फिर अपनी शिष्य का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि लिंगलिंग, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। जाओ तुम अब घर पे जाओ, जो सा तुम्हें स्कूल से काम मिला हुआ होमवर्क वो जाके करो घर पे। फिर जो सी लिंगलिंग होती है वो भी अपना हाथ छुड़ाते हुए लुआ से कहती है कि लुआ, तुम ऐसा ना समझो कि मैं अब और ज़्यादा बच्ची हूँ। मैं अब और ज़्यादा बच्ची नहीं रही। और मैंने वो सब कुछ देखा जो कि तुमने कल रात को सोरा के साथ किया है। ये सुनकर फिर जो सा लुआ था वो फिर उसे कहता है कि लिंगलिंग, तुम्हें यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये ऐसा नहीं है जैसा कि तुम समझ रही हो। फिर हमें दिखाया था जो सा लुआ होता है वो फिर लेलिंग को संभाल रहा होता है। फिर जो लेलिंग होती है वो अपना सारा लाते हुए कह रही होती है कि लुआ, तुम आप मुझे मालूम है कि तुम जो से हमारी फैमिली उसे सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन कल तुम एक और किसी और औरत को सर्व कर रहे थे और आज देखो तुम किसी और औरत को आकर सर्व कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा गिर सकते हो। ये सुनकर में जो सिकीर होती है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आई थी। फिर वो चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है इस बारे में, क्या किसी और औरत को सब करना है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी गाड़ी को देखकर उनके तीनों के जो से शोर को सुनकर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है, फिर उनमें से कोई कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी यंग एज में ही अभी से इसने एक टॉय बॉय को रख लिया हो। और ये जो सी दुनिया है बहुत ही ज़्यादा बुरी है। फिर उनमें से एक कह रहा होता है कि मैंने अभी इससे कहते हुए सुना है कि ये जो सी है उसे दूसरों के साथ भी शेयर करती है। आजकल के जो नौजवान लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है। फिर हमें दिखाता है इतनी सारी भीड़ को देख वहाँ पर बटर वैंग भी आया था और फिर वो कहता है कि माई लेडी, क्यों ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, क्यों ना आप जो सी आपकी बाकी बातें वो सारी गाड़ी के अंदर बैठ के कर ले। ये सुनकर फिर जो सी कीर होती है वो कहती है चलो ठीक है, फिर सभी गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। फिर हमें दिखाया था वो सारे गाड़ी के अंदर बैठ गए होते हैं और फिर वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी के आने का सीन दिखाया था और ये एक जो सा तियारमा क्लब है वहाँ पे कोई आया होता है और सभी लोग उसे वेलकम कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया था ये वही मॉडल होती है जिसने जो सा लियोन होता है उसे मार दिया होता है। फिर हमें दो स्ट्रेसर का सीन दिखाया था जो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हुए होते हैं इसे देखकर। फिर उनमें से एक कहता है कि ये तो जो सुपर मॉडल है अगैन वही वही वो नहीं है। ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये यहाँ पर आई है आज हमारे जो सा तियारमा क्लब है उसके अंदर खेलने के लिए। फिर उनमें से जो सा दूसरा था वो कहता है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा हॉट है और मैं तो इसके साथ लेकिन ये मैं तो खुद इसे मतलब के पे करने के लिए तैयार हूँ इसके लिए। तो फिर उन दोनों स्ट्रेस रिलीवर में से जो सा पहला स्ट्रेस रिलीवर होता है वो फिर आता है उसके पास और फिर कहता है कि मिस, क्या आप यहाँ पर किसी फैमिलर स्ट्रेस रिलीवर के साथ फैमिलर है यहाँ पर। अगर नहीं है तो फिर क्या मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूँ यहाँ पर। ये सब उनको जैसे गर्व हुई होती है वो कहती है कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्ट्रेस रिलीवर के बारे में सुना है जिसका नाम युआन का ही है। ये सुनकर फिर जो सा बंदा होता है फिर वो कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा इसके लिए, क्योंकि जो सा युआन का ही वो अभी भी अपने रास्ते पर है। क्यों ना मैं अब आपको जो से दूसरे स्ट्रेस रिलीवर है उनके साथ ना आपका इंट्रोडक्शन करवाऊँ उनका। ये सुनकर फिर जो सी ज्ञान हुई हुई होती है फिर वो कहती है कि आज के जितने भी स्ट्रेस रिलीवर है यहाँ पर वो सभी के सभी क्यों ना फिर आकर मुझे कंपनी दे। और आज का जो से वो सारा का सारा तियारमा क्लब है मैं उसको ही रेंट कर रही हूँ। फिर जो सी ज्ञान हुई हुई होती है वो कहती है कि मैं आज जो सा ये सारा का सारा क्लब है उसे रेंट कर रही हूँ। फिर उसे कोई कहता है कि मिस आप जो सा ये सारे का सारा रेजिडेंट है उसे जो सा तियारमा क्लब है उससे रेंट नहीं कर सकते। और तो और यहाँ पर वैसे भी जो से कस्टमर है वो पहले से यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। फिर उसके पास ही दो लड़कियां बैठी होती हैं, उनमें से जो सी काले बाल वाली लड़की थी वो कहती है कि ये पूरे के पूरे जो सा क्लब है उससे रेंट करना चाहती है आज के लिए। और देखो तो सही इसकी तो ये समझती कि यार खुद को ये है कौन यहाँ पर। फिर बस जो दूसरी लड़की थी आसमानी बाल वाली वो फिर वो कहती है कि देखो तो सही इसकी तरफ है जो इसके मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इसे जो से शुगर डैडीज है उन्होंने इसे पैसा दिया होगा यहाँ पर।
फिर हमें दिखाया था जो सी गैन हुई हुई होती है वो फिर अपने हाथ में गुस्से में एक जो सा मच्छर उसे निकाल लेती है। हमें बताया जाता है ये जो सा मच्छर होता है ये एक डार्क क्रिएचर होता है और ये दूसरे जो से लोगों हैं उन लोगों का जो सा माइंड है उसे टेम्परेरी तौर पर कंट्रोल कर सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सा मच्छर जैसा डार्क क्रिएचर होता है फिर जाकर उनके जो से गले हैं उनके ऊपर जाकर काट लेता है। और उसके बाद वो जो सी दोनों लड़कियां थी वो खुद ही को अपने मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कह रही थी कि मेरे पास एक बड़ा मुंह है जो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं इसे डिजर्व करती हूँ, और दोनों ये बातें दोहरा रही होती हैं। तभी उनके पास वही स्ट्रेस रिलीवर उनके पास जाता है और फिर वो कहते हैं कि लेडीज आप लोगों के साथ अभी भी हुआ क्या। तभी उसके जो से पीछे उसके गर्दन के पीछे भी आकर वही डार्क रीचर बच्चे जैसा आकर उसके गर्दन के पीछे भी काट लेता है। फिर जो सा वो स्ट्रेस रिलीवर होता है फिर वो कहता है कि माय लेडी मैं आपके लिए एक जो सा प्राइवेट रूम है उसे अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको सर्विसेज दी जाए। फिर हमें दिखाया था वो जो सी ज्ञान हुई होती है वही बहुत ज़्यादा खुशी होगी होती है। फिर वो जो सी होती है हमें दिखाया था उसके आसपास जो स्ट्रेस लेवल है उसे आगे मसाज दे रही होती है। फिर वो कहती है कि क्यों ना कि पहले कुछ थोड़ा सा मज़ा कर लिया जाए इससे पहले कि जो सा डिनर है वो यहाँ पर आए। फिर हमें लुओ का सीन दिखाया था गाड़ी के अंदर जहाँ पे लुओ ने सारा मसला बता दिया होता है। फिर जो सी लिंगलिंग होती है फिर जो सी कीर है उससे माफ़ी मांगते हुए कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट हो, मुझे लगा कि मैं तुम भी जो से लुओ की एक लाइट हो। फिर जो कीर है वो थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कह रही होती है कि चलो कोई बात नहीं ठीक है सारा कुछ, वैसे भी मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकती, और ब्लेम तो मुझे इसे करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि इसने ये स्ट्रेस रिलीवर बनना ही क्यों चुना, वैसे भी ये जो सा काम है ये कोई अच्छा काम नहीं है वैसे भी। ये कहते हुए जो सी कीर होती है वो उसके पाँव को भी दबा रही होती है जोर से जिसकी वजह से जो सा लोहा होता है उसे दर्द हो रहा होता है और उसने जो सा अपना सार दर्द है उसने अपने अंदर ही दबा के रखा होता है। फिर जो सी लिंगलिंग होती है वो कहती है ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि इसने जो सी ये जॉब की है ये सिर्फ हमारे जो सा फैमिली जो से घर को बचाने के लिए और जो सा हमारे पेरेंट्स ने कर्जा लिया हुआ था उसी को पे करने के लिए इसने ये सारी जॉब की है। और क्योंकि वो जिनके हमने पैसे देते थे उन्होंने कहा था कि अगर हम उनके पैसे नहीं देते हैं तो फिर वो जो सा हमारा घर है उसे हमसे छीन लेंगे। ये सुनकर मुझे जो सा हुआ था वो कहता कि तुम इस बारे में चिंता ना करो, मैंने पहले ही उन्हें जो सा उनके पैसे हैं वो दे दिए हैं, और अब ये जो सा घर है वो हमेशा से हमारा ही रहेगा और कोई भी इसे हमसे छीन नहीं पाएगा। ये सुनकर मुझे जो सी लेने होती है वो बहुत ज़्यादा खुशी हो गई होती है। फिर वो कहती है कि इसका मतलब कि तुम्हें ये जॉब और करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और तुम अब इस जॉब से अब काम छोड़ भी सकते हो ये इस जॉब का अब। ये सुनकर मुझे जो सा हुआ तो वो कहता है इनफैक्ट मैं कल जो सा बॉस के पास गया भी था कि मैं इस जो सी जॉब है उसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने उनके साथ एक साल का एग्रीमेंट किया हुआ है, पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया हुआ है, अगर मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे उन्हें लिक्विड डैमेज जो सा उनको होगा वो उसे देना होगा। ये सुनकर मुझे जो सी कीर होती है वो कहती है कि तुम्हें जो सा लिक्विड डैमेज है वो कितना अदा करना है। ये सुनकर मुझे जो सा लुआ होता है वो बताता है कि 3 मिलियन। ये सुनकर पे जो सी लीली होती है वो कहती है कि ये भला इतनी ज़्यादा अमाउंट कैसे हो सकती है। ये बात सुनकर जो सी कीर होती है वो कहती है कि बस 3 मिलियन ही, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है मेरे लिए, तो ये 3 मिलियन तो मेरी जो सी एक महीने की पॉकेट मनी है वही है, मैं तुम्हें ये पैसे दे सकती हूँ उसे वो देने के लिए। ये सुनकर मुझे जैसा लुआ होता है वो कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, भला मैं तुम्हारे पैसों को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुनकर मुझे जो सी कीर होती है वो कहती है कि मैंने ये कब कहा कि ये तुम्हें फ्री में दिए जा रहे हैं, मैं तुम्हें ये पैसे ऐसे दे रही हूँ कि ये तुम्हारी जो सी सैलरी है उसका एडवांस है और अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। ये सुनकर मुझे जो सी लिंगलिंग होती है वो लुओ से कहती है कि लुओ ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम अब जो सा कीर के पास स्ट्रेस लेवर के तौर पर काम करो। ये सुनकर मुझे जो सा लुओ था वो फिर लिंगलिंग की तरफ देखते हुए कि कीर से कह रहा होता है कि कीर तुम मुझे बताओ कि तुम उसे क्या चाहती हो, मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता जो तुम चाहती हो। फिर जो कीर होती है फिर वो कहती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं कहूँगी जिसकी वजह से तुम मर जाओ, ना ही मैं तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए कहूँगी और ना ही मैं तुम्हें किसी जो सा बैंक का उसे रोब करने के लिए कहूँगी, मैं तुम्हें बस जो सा सिंपल सा टास्क होता है वही कहूँगी, जैसा कि जो सा कप के अंदर चाय डाल दो मेरे लिए और तो और फिर वो मनी मन में कहती है मुझे एक मसाज दे दो। फिर जो सल हुआ था फिर वो कहता है और क्या बताओ क्या है। ये सुनकर मुझे उससे कीर होती है वो कहती है कुछ नहीं बस मैं तुम जो सा मेरे पैसे हैं जो मैं तुम्हें दे रही हूँ वो तुम एक्सेप्ट करते हो कि या नहीं, या फिर तुम यहीं पर काम करना चाहते हो और इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते। फिर जो सा हुआ था फिर वो खुश होते हुए कहता है कि मैं करूँगा और मैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा ताकि मैं तुम्हें जो सा ये सारा मनी है इसे रीपे कर सकूँ।
ये सुन के मुझे उसकी कीर होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है, फिर वो शर्मा रही होती साथ साथ, फिर वो कहती है बटलर वह आप ऐसा करें जो सा त्यारमा स्ट्रेस स्ट्रेस रिलीवर क्लब है उसकी तरफ गाड़ी को ले जाए। और फिर वो जो सा बटर वैग होता है वो कहता है कि ठीक है भाई अली। और भाई लोग यही पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोग के एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।